द ब्लूएस्ट आई बाय टॉनी मॉरिसन एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल नॉवेल है जो रेस, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और आइडेंटिटी के इश्यूज को डीपली एक्सप्लोर करती है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लो। ये नॉवेल 1970 में पब्लिश हुई थी और ये मॉरिसन का फर्स्ट नॉवेल था। उन्होंने इसे इसलिए लिखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि अमेरिकन सोसाइटी में जो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, स्पेशली वाइट फीचर्स जैसे ब्लू आइज, फेयर स्किन, वो ब्लैक गर्ल्स के लिए सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये स्टोरी उन्हीं इश्यूज को हाईलाइट करती है कि कैसे एक छोटी लड़की अपनी आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी उसे ब्यूटीफुल नहीं मानती है। इसकी सेटिंग 1940s अमेरिका के ओयो स्टेट के एक छोटे इंडस्ट्रियल टाउन लॉरेन में है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम रेसिज्म ओपनली एग्जिस्ट करता था और ब्लैक कम्युनिटी के अंदर भी इंटरनलाइज्ड रेसिज्म डेवलप हो चुका था। इसके जनर की बात करें तो ये नॉवल साइकोलॉजिकल फिक्शन है, सोशल क्रिटिक है और कमिंग ऑफ एज ट्रेजेडी का मिक्स है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक सोशल कमेंट्री है जो दिखाता है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल और साइक पर कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब थोड़ा स्टोरी स्ट्रक्चर का आइडिया भी समझ लेते हैं। नॉवेल का नरेशन लीनियर नहीं होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया गया है, मेनली क्लोरिया नाम की लड़की के पर्सपेक्टिव से। इसमें एक फेमस डिक एंड जेन प्राइमर का डिस्टॉर्टेड वर्जन भी यूज होता है जो आइडियल वाइट फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और कंट्रास्ट क्रिएट करता है रियल ब्लैक लाइफ के साथ। अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं उनके रोल्स के साथ। सबसे सेंट्रल कैरेक्टर है पेकोला ब्रिडलव का। ये एक छोटी ब्लैक गर्ल है जो बिलीव करती है कि अगर उसकी ब्लू आइज होती तो लोग उससे प्यार करते। वो अपनी अगलीनेस को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि सोसाइटी ने उसे यही बिलीव करवा दिया था। उसका कैरेक्टर इनोसेंस और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का सिंबल है यहाँ पर। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लाउडिया मैकटियर का। ये नरेटर है जो स्टोरी को हिंडसाइट में नरेट करती है। वो पेकोला की कंट्रास्ट में, क्योंकि क्लॉडिया वाइट ब्यूटी स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करती है और रेसिस्ट करती है, उसके थ्रू मॉरिसन एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देती है कि हर ब्लैक चाइल्ड इंटरनली ऑप्रेस्ड नहीं होता है। फ्रीडा मैकटियर क्लोरिया की सिस्टर है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनली अवेयर है। वो पेकोला के लिए सिंपैथी फील करती है और उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करती है। जॉली ब्रीडलव पेकोला के फादर हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है। वो अब्यूजिव हैं, अल्टीमेटली पेकोला के साथ इंसिस्ट करते हैं, लेकिन मॉरिसन उसका बैकग्राउंड भी दिखाती है, उसकी ट्रॉमेटिक अपब्रिंगिंग और ह्यूमिलिएशन, ताकि रीडर समझे कि वायलेंस का साइकिल कैसे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट है पॉलिन ब्रीडलव। इसको पॉली बोला गया है इसमें। पेकोला की मदर हैं। वो भी वाइट ब्यूटी स्टैंडर्ड से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती है। वो अपनी डॉटर को नेग्लेक्ट करती है और वाइट फैमिली के घर में काम करते हुए उनकी लाइफ को आइडल मान लेती है। उसका कैरेक्टर दिखाता है कि इंटरनलाइज्ड रेसिज्म और सेल्फ हेट्रेड का इफेक्ट कैसे होता है। सॉफर्ड चर्च एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल हीलर हैं जो पेकोला को मैनिपुलेट करते हैं। पेकोला उससे ब्लू आइज के लिए प्रे करती है और वो उसे इल्यूजन दे देता है कि उसकी विश फुलफिल हो गई है। वो कैरेक्टर हिपोक्रेसी और फॉल्स मॉरलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है मॉरिन पील। ये एक लाइट स्किन ब्लैक गर्ल है जो सोसाइटी के क्लोजर है वाइट ब्यूटी स्टैंडर्ड के। वो इनिशियली पेकोला से फ्रेंडली होती है बट लेटर उसे इंसल्ट करती है। इसके थ्रू कलरिज्म का इशू हाईलाइट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेरल्डीन का। ये एक मिडिल क्लास ब्लैक वुमेन है जो रिस्पेक्टेबिलिटी और क्लीनलीनेस को इम्पोर्टेंस देती है और डार्कर ब्लैक पीपल से डिस्टेंस बनाती है। उसका बेटा जूनियर पेकोला के साथ क्रूअल बिहेव करता है जो इनडायरेक्टली उसकी अपब्रिंगिंग का रिजल्ट ही होता है। मॉरिसन ये दिखाती है कि जब एक सोसाइटी किसी ग्रुप को कॉन्टिन्यूसली इंफीरियर फील कराती है तो वो लोग खुद को ही रिजेक्ट करने लग जाते हैं। द ब्लूएस्ट आई का टाइटल एक विश नहीं है सिर्फ, ये एक आइडियोलॉजी का सिंबल है। ब्लूएस्ट आइज का मतलब है अल्टीमेट वाइट ब्यूटी स्टैंडर्ड। ये ब्लू आइज नॉर्मल नहीं है, ब्लूएस्ट आइज है, यानी एक्सट्रीम लेवल की ऑब्सेशन है। क्योंकि पेकोला का डिजायर नेचुरल नहीं है, कंस्ट्रक्टेड है, एग्जैजरेटेड है। स्टोरी स्टार्ट होती है क्लॉडिया मैकटियर के नरेशन से जो अपने चाइल्डहुड को याद कर रही होती है। वो बताती है कि उनके घर में एक लड़की आती है पेकोला ब्रीडलव। पेकोला का घर टूट चुका होता है क्योंकि उसके फादर ने घर जला दिया होता है, इसलिए
टेम्परेरीली वो मैकटेयर फैमिली के साथ रहने लगती है। क्लॉडिया और उसकी सिस्टर फ्रेडा उससे ऑब्जर्व करती है। पिकोला बहुत ही चुप रहती है, लो सेल्फ एस्टीम के साथ। एक दिन पिकोला मिल्क पीती है शर्ली टेम्पल कप में, और उस वक्त वो उस एक्ट्रेस को एडमायर करती है। यहाँ से पता चलता है कि पिकोला वाइट ब्यूटी को आइडल मानती है। स्कूल में पिकोला की लाइफ और भी डिफिकल्ट है। टीचर्स उसे इग्नोर करते हैं, क्लासमेट्स उसे टीज करते हैं, एक लड़का उसे ओपनली अगली बोल देता है। एक दिन वो मॉरिन पील से मिलती है जो लाइट स्किन, प्रेटी और पॉपुलर है। इनिशियली मॉरिन उसे ट्रीट देती है और फ्रेंडली लगती है, लेकिन बाद में फाइट में वो पिकोला को इंसल्ट करती है और कहती है कि वो ब्लैक और अगली है। ये मोमेंट पिकोला को और तोड़ देता है। एक और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट होता है। पिकोला एक स्टोर में जाती है और शॉपकीपर उसे इग्नोर करता है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये साइलेंट रिजेक्शन उसके माइंड में बैठ जाते हैं और वो वर्थलेस होते हैं। इसके बीच में स्टोरी थोड़ी शिफ्ट होती है पिकोला के पेरेंट्स की तरफ। मॉरिसन हमें बताती है कि चॉली ब्रिडलॉ पिकोला के फादर कैसे एक ट्रॉमेटिक पास्ट से आए हैं। जब वो यंग था तब उसे वाइट मैन ने ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में पकड़ा था और उसकी इंसल्ट की थी। उस ट्रॉमा ने उसे इमोशनली डिस्टॉर्ट कर दिया था। वो बड़ा होकर इररिस्पॉन्सिबल, एल्कोहलिक और वायलेंट बन जाता है। दूसरी तरफ पॉलिन ब्रीडलॉव है, पिकोला की मदर। वो मूवीज देख देख कर वाइट ब्यूटी के स्टैंडर्ड को इससे इन्फ्लुएंस हो जाती है। वो अपनी लाइफ और अपने फैमिली को अगली समझने लग जाती है, लेकिन जहाँ वो काम करती है एक वाइट फैमिली के घर में, वहाँ वो परफेक्शन देखती है। धीरे धीरे वो अपने ही घर से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है, अपनी डॉटर पिकोला को नेग्लेक्ट करती है। स्टोरी का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब एक दिन चॉली ड्रंक स्टेट में घर आता है और पिकोला को देखकर उसके अंदर मिक्स्ड इमोशन आते हैं, पिटी, कंफ्यूजन और डिस्टॉर्टेड लव का। इसी इमोशनल मैस में वो अपनी ही डॉटर का रेप कर देता है। पिकोला शॉक और साइलेंस में चली जाती है। बाद में जब पॉलिन को पता चलता है तो वो पिकोला को सपोर्ट करने के बजाय उसे ब्लेम करती है। उसका अपना घर भी उसके अगेंस्ट हो जाता है। पिकोला प्रेग्नेंट हो जाती है। कम्युनिटी में लोग इस बात को डिस्कस करते हैं। कुछ लोग सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होते हैं कि ये ट्रेजेडी उनके घर में नहीं हुई है। क्लॉडिया और फ्रेडा ही सिर्फ जेन्युइनली कंसर्न होती है। वो प्रे करती है कि पिकोला के बेबी सर्वाइव करे, और इस होप में वो मैरीगोल्ड सीड्स लगाती है, लेकिन सीड्स ग्रो नहीं करते और बेबी भी मर जाता है। ये मूवमेंट सिंबलाइज करता है कि एनवायरनमेंट ही इतना टॉक्सिक है कि कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता, ना फूल, ना लाइफ, ना होप। इसके बाद पिकोला कंप्लीटली आइसोलेट हो जाती है। वो सोसाइटी से कट हो जाती है और अपने ही इमेजिनेशन में चली जीने लगती है। वो सॉफिड चर्च नाम के एक आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे ब्लू आइस चाहिए। सॉफिड एक फेक स्पिरिचुअल हीलर होता है। वो पिकोला को मैनिपुलेट करता है और इनडायरेक्टली उसे बिलीव करवा देता है कि उसकी विश फुलफिल हो गई है। एंड में पिकोला एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करती दिखती है। वो कन्विंस हो चुकी है कि अब उसकी ब्लू आइज है और वो सबसे ब्यूटीफुल है, लेकिन रीडर को समझ आता है कि ये रियलिटी नहीं है, बल्कि उसका कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। क्लॉडिया एंड में रिफ्लेक्ट करती है कि पिकोला ट्रेजेडी सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहती है कि हम सब ने, सोसाइटी ने उसे फेल किया है। हमने उन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट किया जिन्होंने पिकोला को डिस्ट्रॉय किया था और रिजेक्ट किया था। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सोसाइटी की कहानी है जो किसी को इतना रिजेक्ट कर देती है कि वो खुद ही खुद को रिजेक्ट करने लग जाता है। ये नॉवेल एक ट्रेजिक स्टोरी है जो एक छोटी ब्लैक लड़की पिकोला ब्रीडलव के अराउंड रिवॉल्व करती है। स्टोरी का कोर ये है कि कैसे सोसाइटी इम्पोज्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, स्पेशली ब्लू आइज, वाइट स्किन, एक बच्ची की आइडेंटिटी को तोड़ देते हैं। स्टोरी की नरेशन मेनली क्लॉडिया मैकटियर करती है, जो अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए पिकोला की लाइफ को नरेट करती है। स्टार्टिंग में एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर आता है, डिक एंड जेन प्राइमर का, जो एक परफेक्ट वाइट फैमिली को शो करता है। मॉरिसन इसको बार बार डिस्टॉर्ट करती है ताकि ये दिखाया जा सके कि रियल ब्लैक फैमिलीज की लाइफ इस आइडियल से कितनी डिफरेंट और ब्रोकन होती है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कंट्रास्ट बिटवीन आइडियल वाइट लाइफ वर्सेस ब्लैक रियलिटी। इस नॉवल का सेंट्रल थीम है इंटरनलाइज्ड रेसिज्म, जब ऑप्रेस्ड लोग खुद को इन्फीरियर समझने लगते हैं। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो नेट एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है ब्यूटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट। ब्लू आइज का ऑब्सेशन एक्चुअली कॉलोनियल वाइट डोमिनेंस का रिजल्ट है। नरेटिव टेक्निक
भी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेड नरेशन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, सीजनल स्ट्रक्चर और डिक एंड जेन प्राइमर का यूज़ एज आयरनी। सिंबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लू आइज, मैरीगोल्ड सीड्स, मिल्क विटनेस, शर्ली टेम्पल, इमेजरी। ट्रॉमा थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी ये नॉवल इम्पॉर्टेंट है, कैसे पास्ट ट्रॉमा चौली का जो है वो फ्यूचर वायलेंस में कन्वर्ट होता है। फेमिनिस्ट एंगल से देखो तो पेकोला डबल ऑप्रेस्ड है, रेस प्लस जेंडर दोनों के बेसिस पर। कंट्रास्ट कैरेक्टर पेकोला का जो कि विक्टिम है, क्लॉडिया जो कि रेसिस्टेंस है, मॉरिन जो कि पार्शियल प्रिविलेज है, पॉलिन जो कि इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।